Good morning, students. Today we will learn about digestion in duodenum according to digestion in alimentary canal. Yesterday we have had already learned digestion in mouth cavity and stomach. So today we will learn digestion in duodenum. स्टमक तक फूड का डाइजेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, जहाँ पर फूड में डाइजेस्टिव जूसेस मिलाकर उसको पेस्ट बना दिया जाता है एंड विच इज़ कॉल्ड काइम। अब इस काइम का जो छोटे छोटे बाउल है, बाउल के रूप में, छोटे छोटे गोलक के रूप में पाइलोरिक वॉल जो है वो खुलता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर के रेगुलेट होने से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले भाग में आ जाते हैं। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डियोडिनम, यू शेप, it is a U-shaped structure, and as the chyme enter the duodenum it get mixed with Brunner's gland secretion, bile, pancreas and intestinal juice। जैसे ही फूड जो है वो डियोडिनम में आता है तो पैनक्रियाज में जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं उससे जो डाइजेस्ट एंजाइम्स सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर और लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल एंड जो अदर पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस है वो इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। एंड दिस डाइजेस्टिव जूसेस आर एल्केलाइन एंड which neutralize the acidity of chyme and make the intestinal medium alkaline, and alkaline food is called chyle। ओके, स्टमक तक फूड की जो नेचर था, फूड का जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा एसिडिक था। अब डियोडिनम में आने के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिक्स किए गए हैं जो एल्केलाइन नेचर के हैं, तो इसका जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल करके इसको एल्केलाइन नेचर का बना देता है और अब जो फूड यहाँ पर रहता है उसको कहा जाता है काइल। ऑन द एंट्री ऑफ काइम HCl प्रेजेंट इन इट प्रेजेंट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डियोडिनम टू प्रोड्यूस 6 हार्मोन्स। काइम में जो HCl होता है डियोडिनम में आने के बाद 6 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए एक्साइट करता है। विच हार्मोन्स? फर्स्ट इज हिपेटो क्राइनिन, इट स्टिमुलेट्स लीवर टू सीक्रेट बाइल। लीवर को बाइल सीक्रेट करने के लिए ये स्टिमुलेट कर देता है। पैनक्रियोजाइम फॉर सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स पैनक्रियास टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूसेस। कोलियोसिस्टोकाइनिन कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्टिमुलेट कर देता है। एंटेरोगैस्ट्रॉन इट इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। एंड 6 वन इज द एंटेरोक्राइनिन स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइन टू सीक्रेट सक्सेस इंटरेसियस or internal juices। So there is no internal secretion of enzyme in the duodenum। डियोडिनम में इंटरनल कोई एंजाइम नहीं होता है। जो भी एंजाइम्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? लीवर से, गॉल ब्लैडर से एंड पैनक्रियाज से। ओनली म्यूकस इज सीक्रेटेड बट बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू इट विच मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन डक्ट वहाँ पर ओपन हो रहा है डियोडिनम में और अपने एंजाइम्स को, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को यहाँ पर लाकर फूड में मिक्स कर रहा है। इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट पोटेंट डाइजेस्टिव जूस इन द ह्यूमन बॉडी। डेली आउटपुट इन मैन इज अबाउट 500 to 800 ml and it contains 2% solid substance and 98% water। Pancreatic juice has high concentration of sodium
bicarbonate and disodium hydrogen phosphate. These basic salt make it alkaline within the 7.5 to 8 pH range. Nature and action of pancreatic enzyme as shown. First, trypsin. It is secreted as the inactive proenzyme called trypsinogen, which is converted into active trypsin by the enzyme intestinal enteropeptidase or enterokinase associates. And trypsin is the most effective proteolytic enzyme which act upon all proteins which are attached by pepsin. ओके, यहाँ पर जो ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है ये एक्टिव होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है अब आगे क्या करता है देखें। तो काइमोट्रिप्सिन इट इज़ आल्सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव proenzymes known as chymotrypsinogen, and chymotrypsinogen is activated by trypsin into active chymotrypsin. ओके, तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन यहाँ पर एंजाइम जो है उसके प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव एंजाइम है। एंड ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन द नेटिव कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, ये जो है वो एक दूसरे के नेटिव होते हैं। एंड पेप्टोन्स प्रोटियोजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास एट pH 7 to 8। तो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड carboxypeptide is also proteolytic enzyme of pancreatic juice and is activated by trypsin and enteropeptidase, and it hydrolyzes the amino acids one by one from the end of a polypeptide chain which has a free carboxyl group। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये कार्बोक्सिल ग्रुप का होता है और ये एमिनो एसिड्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। एंड इलेस्टेट ऑफ पैनक्रियोपेप्टाइडेज, दिस एंजाइम इज कैपेबल ऑफ solubilizing elastin by hydrolysis of peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड को ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा तोड़ देता है। एंड एसेंशियली दोज एडजेसेंट टू नेचुरल अमीनो एसिड रिड्यूस। एंड एमाइलेस और एमाइलोपेप्सिन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। which change starch, dextrin and glycogen into maltose। Chlorides and phosphates are required as coenzymes। Okay, and strepsin or lipase, it is an important fat splitting enzyme of pancreatic juice। Lipase is secreted as active enzyme, and lipase act on emulsified fats at a pH of 7 to 8 and convert them into fatty acid and glycerol। Okay, then bile juice and its importance। What is the bile juice? Enzymes of pancreatic juice can act only in alkaline medium। पैनक्रियास से जो जूस सिक्रेट होता है वो केवल एल्केलाइन मीडियम में ही वर्क करता है। फूड विच रीचेज द इंटेस्टाइन is of acidic nature due to the presence of HCl। So bile juice create the alkaline medium in the intestine for the action of pancreatic enzyme। बाइल जो है वो इसमें पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं ये फूड के
जो स्टमक में काइम HCl के कारण बहुत ज़्यादा एसिडिक था, उसके नेचर को एल्कलाइन बना देता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम इस पर वर्क कर सके। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल ऑफ द लीवर। इट इज़ एल्कलाइन, इसका pH वैल्यू जो है वो 7.7 होता है, लिक्विड होता है और बिटर टेस्ट होता है। अबाउट 600 to 1000 ml पर डे इसका सिक्रेशन होता है। एंड इट हैज़ अबाउट 92% वाटर एंड 6% बाइल साल्ट, 0.3% बाइल पिगमेंट एंड 0.6% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% लाइसेथिन्स एंड 0.8% मीडियम क्लास फैट्स इस बाइल जूस में प्रेजेंट होता है। बाइल इज सिक्रेटेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड। इट हैज़ नो एंजाइम एंड हैज़ नो केमिकल एक्शन ऑन फूड। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ये केवल जो है वो फूड के नेचर को चेंज कर देता है। एनिमल इन विच गॉल ब्लैडर इज absent, एग्जाम्पल हॉर्स, बाइल passes डायरेक्टली फ्रॉम द hepatic duct through the common bile duct into the duodenum. In other animals, including man, it passes from the hepatic duct via the cystic duct into the gallbladder, from which it passes periodically into the intestine in response to the arrival of food to the duodenum. ओके, लीवर में बना हुआ जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में रहता है और जब डिओडिनम में फूड होता है तब ये डिओडिनम तक पहुंचाया जाता है। बाइल जूस कंटेन्स द फॉलोइंग 3 ऑर्गेनिक सब्सटेंस: बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। Bilirubin and biliverdin are the bile pigments. Remember that bilirubin is reddish while biliverdin is greenish in color. A special type of pigment, bilirubin, is produced by the liver through degradation of hemoglobin in RBC. लीवर के अंदर जो डेड RBC है उसका हीमोग्लोबिन को डिग्रेडेशन किया जाता है जिससे बिलीरुबिन पिगमेंट्स बनते हैं। एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर्ड इन बाइल जूस। इसको ब्लड से रिमूव करके बाइल जूस में स्टोर किया जाता है। एंड इट आल्सो रिचेस टू इंटेस्टाइन एंड थ्रू आउट एलोंग विथ फेकल मैटर। ठीक है, ये जो है वो बाइल जूस के साथ इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है और फेकल मैटर के रूप में बॉडी से इसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। द इंक्रीजेज इन द लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड कॉसेस जॉन्डिस इन विच द वाइट पार्ट ऑफ आइस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो। अगर ब्लड में बिलीरुबिन का क्वांटिटी बढ़ जाता है तो ये जो है वो जॉन्डिस, इसे जॉन्डिस रोग हो जाता है, डिसीज हो जाता है, जिसके कारण आई का जो वाइट पार्ट है वो येलो हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलो कलर में टर्न हो जाता है। एंड कॉमन भाषा में इसको हम पीलिया कहते हैं। द डिसीज में आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हिपेटिस वायरस इन लीवर। ये डिसीज जो है वो लीवर में हिपेटिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी होता है। सो बिलीरुबिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन बाय माइल्ड ऑक्सीडेशन एंड बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन बाय रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन बाइल इज रिगार्डेड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और बाइल का जो इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, इट इंक्रीजेज द पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड thus help in the mixing of digestive juice in the chyme. The inorganic salt present in bile make the food alkaline. Pancreatic juice are activated in alkaline medium. ये हम पहले भी आपको बताएं पढ़े हैं ना।
बाइल साल्ट डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन काइम। अभी भी फूड में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो बाइल साल्ट जो है इसको मार देता है। बाइल साल्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट में जो सॉल्युबल विटामिन होता है लाइक ADENK, इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट इमल्सिफाई द फैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे फूड में जो फैट होता है उसको इसका इमल्सिफाइड कर देता है। दैट मीन्स बाइल जूस को उस फूड में मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना देता है। इट हेल्प्स in the excretion of toxins substance like cholesterol and heavy metal ion, and it stimulates the peristaltic movement of intestinal wall। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं एंड आगे का जो डाइजेशन है, डाइजेशन इन इलियम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।